आपका त्रिवेदी क्लासेस यूट्यूब चैनल सीतापुर में स्वागत है। आज हम एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के अंतर्गत सल्तनत काल और सल्तनत काल के अंतर्गत आपका आज हम लोग इल्तुतमिश का जिक्र करेंगे। एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक इल्तुतमिश। देखिए, ऐसा है कि पिछली विगत क्लास में हमने जो चर्चा की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक भारत में शासन किया है और 1210 ईस्वी में आकस्मिक रूप से पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। 1210 में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका पुत्र आराम शाह, जो कि आराम तलब था, वो सिंहासनारूढ़ हुआ और मात्र 4 माह से भी कम समय में इल्तुतमिश ने उसकी हत्या की और दिल्ली सुल्तानत के सिंहासनारूढ़ हुआ। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह और आराम शाह के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। निश्चित तौर पर उसका अगर हम देखें तो ब्लड रिलेशन नहीं था, यानी कि अभी तक सब दास परंपरा थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दास था वो इल्तुतमिश था, जिसने कि विगत क्लास में भी मैंने चर्चा की थी कि वैवाहिक संबंधों के माध्यम से कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत अपनी स्थिति को मजबूत किया था। इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो उसके सामने कई समस्याएं थी। मोहम्मद गोरी के बहुत से दास, उन दासों में से एक कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा और कुतुबुद्दीन ऐबक के भी बहुत से दास जो उसको बराबर का चैलेंज दे रहे थे। ऐसे में किसी भी दास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वो ऐसा क्या करे, किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है ऐसा क्या करे कि वह कुछ समय, एक निश्चित समय तक, लंबे समय तक शासन करे। उसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसे बगदाद के खलीफाओं के द्वारा 1229 ईस्वी में दास मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। जबकि पिछली क्लास में मैंने चर्चा की थी कुतुबुद्दीन ऐबक को संस्थापक माना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन के द्वारा तो दास मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था, किंतु बगदाद के खलीफाओं के द्वारा दास मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। इल्तुतमिश वह पहला शासक था जिसे कि बगदाद के खलीफाओं के द्वारा भी दास मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। बगदाद के खलीफा जिसे दास मुक्त प्रमाण पत्र देते थे उसे नासिर अमीर उल मोमिनीन की पदवी को उसने धारण किया। यानी कि जब बगदाद के खलीफाओं के द्वारा उसे दास मुक्त प्रमाण पत्र दिया गया, उसे खिलात एवं प्रमाण पत्र दिया गया। खिलात एवं प्रमाण पत्र बगदाद के खलीफा प्रदान करते थे। तब उसके बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिनीन का पद धारण किया। अब ये बंदा इल्तुतमिश को मान्यता प्राप्त हो गई, भारत में प्रथम सुल्तान की मान्यता प्राप्त हुई और इसने भारत में शासन किया। यह मान्यता 1229 में प्राप्त हुई और इसने 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया है। इसके समय में जो बहुत से अन्य दास थे उनको इसने एक संगठन बनाया जिसे तुर्कान चिहालकानी कहा जाता है, जिसमें 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन हुआ करता था। अगर इन 40 को एक साथ न रखा गया होता, संगठन न बनाया गया होता, तो निश्चित तौर पर ये इल्तुतमिश को चैलेंज करते। चूंकि ये चैलेंज न कर पाए, इसलिए ऐसी व्यवस्था की कि उन्होंने एक संगठन बनाया और उन सबको एकता प्रदान की। एकता लाइक जागीरदारी होती थी, जिसे कई पुस्तकें अक्ता भी कहती हैं, कुछ पुस्तकें एकता भी कहती हैं, जिसे जागीरदारी भी कहा जाता है। यानी कि एकता व्यवस्था लागू की और उनको 40 तुर्क चहलगानी के सदस्यों को उसने यह प्रदान किया। वो पहला शासक है भारत में जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। यानी अरबी के भारत में अगर क्वेश्चन आता है
कि अरबी के सिक्का चलाने वाला भारत का पहला शासक कौन था, तो वो था इल्तुतमिश। उसने चांदी का टका, किसका टका, चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया। चांदी और तांबा, ये चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है भारत में सबसे पहले शुद्ध अरबी पद्धति के सिक्के किसके हैं, तो किसके हैं, इल्तुतमिश के हैं। भारत में टका सबसे पहले किसने चलाया, तो इल्तुतमिश ने चलाया। टका की जो धातु थी कौन सी थी, वो चांदी थी। जीतल की धातु कौन सी थी, तो वो आपका तांबा था। और जो टका था चांदी का वो 175 ग्रेन का था। कितने का, 175 ग्रेन का जो चांदी का टका चलाया था। तो टका कहते हैं ना कि टका शब्द का इस्तेमाल होता था, लेकिन हमारे पास सोना टके सही है। जो भी टके की बात होती थी पहले के समय में लोग किया करते थे। तो टका जो शब्द आया है वो अरबी का शब्द है, और ये जो चलाया गया वो इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इत्तादारी व्यवस्था पहले चलाई तुर्कान ने चहलगानी के लिए। इसका शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, और वो कौन से थे, टका और जीतल। उसने अपनी राजधानी परिवर्तन किया, और कहा, लाहौर से दिल्ली। अर्थात हम कह सकते हैं कि दिल्ली जो सल्तनत काल की राजधानी बनी है वो किसके समय में बनी है, इल्तुतमिश के समय में। तो इसने एक काम और किया है, और वो काम क्या है, राजधानी बनाई है। और राजधानी कौन सी बनाई है, ट्रांसफर की है लाहौर टू दिल्ली। अगर हम कहते हैं कि भारत में लाहौर टू दिल्ली राजधानी किसके समय बनी है, तो इल्तुतमिश के समय में इसकी राजधानी बनी है। अब कुछ काम हो गए। ये वास्तविक संस्थापक था, इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक केवल संस्थापक कहा जाता है। दास वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश कहा जाता है, जिसने 1210 से 1236 ईस्वी तक भारत में शासन किया है। दूसरा, इसे बगदाद के खलीफाओं के द्वारा भी दास मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था 1229 ईस्वी में। इसने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि को धारण किया है। इसके अलावा इसने तुर्कान चहलगानी की स्थापना की है, और शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला ये भारत में पहला शासक है। इसने चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया है। इसके अलावा इसने शुद्ध जो ये सिक्के हैं इनका जो भारत में प्रसार हुआ, तो इसका जो पहले जो सेंटर बनाया गया था वो कहाँ था, लाहौर में। फिर इसने राजधानी परिवर्तन की, और राजधानी परिवर्तन करके कहाँ बनाया, दिल्ली में बनाया। तो इसके समय राजधानी लाहौर टू दिल्ली आई है। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराया। अधूरे निर्माण कार्य, इसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा कराया, और भारत में पहली बार मकबरा बनाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को जाता है। अगर क्वेश्चन आता है भारत में पहली बार मकबरा बनाने का श्रेय किसे जाता है, इस्लाम में मकबरे का बड़ा महत्व होता है। तो इनके समय में जो मकबरा बना है वो उसका निश्चित तौर पर बेस तो बहुत चौड़ा था, ऐसे ऐसे करके इसका बेस बहुत चौड़ा होता था, और इस तरीके यह मॉन्यूमेंट बना था। तो ये पहली बार जो मकबरा बना वो किसके समय में बना है, इल्तुतमिश के समय में इसने मकबरा बनाया है। क्लियर हुआ? ठीक। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।